भगवान कृष्ण की एक अनन्य भक्त थी, सक्कूबाई। हर समय विट्ठल विट्ठल जपा करती थी। रात दिन उनका जप करना, उनके ध्यान में लीन रहना, यही उसका कार्य था। वह बहुत ही भगवत परायण थी। यद्यपि उसके जीवन में बहुत से कष्ट थे। उसके सास ससुर, पति उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। सारा दिन उससे काम करवाया जाता और फिर भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। जो भी कुछ रूखा सूखा बचता, वो सब उसे भोजन के रूप में दे दिया जाता था। वस्त्रों के नाम पर तन पर फटे हुए वस्त्र थे, किंतु सक्कूबाई फिर भी प्रसन्न रहती। एक दिन सक्कूबाई नदी पर जल भरने गई। उसने देखा कि कुछ लोग पंढरपुर की यात्रा पर जा रहे हैं। नाचते गाते कीर्तन करते विट्ठल विट्ठल यही ध्वनि सुनाई दे रही थी। उन लोगों को पंढरपुर की यात्रा पर जाते देख सक्कू जैसे सब कुछ भूल गई हो, और वह कब उन लोगों के पीछे पीछे उनके साथ चल पड़ी, ये उसे खुद भी न पता चला। गांव की एक स्त्री ने देखा कि सक्कूबाई उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ी है, तो उसने फौरन जाकर सक्कूबाई की सास को यह सूचना दी। सक्कूबाई की सास गुस्से से आग बबूला हो गई और अपने पति और बेटे को साथ लेकर सक्कूबाई को रोकने चल दी। उन लोगों ने जाकर सक्कूबाई को पकड़ा और घर आकर उसे बहुत प्रताड़ित किया। उसकी सास ने कहा, इसे बांध दो और अब इसे भोजन न देना, ताकि ये पंढरपुर जाने का सोचे भी ना। उन्होंने ऐसा ही किया। सक्कूबाई को बांधे जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं था। उसे तो केवल इस बात का दुख था कि वो अपने विट्ठल के दर्शन नहीं कर पाई। वह रोते रोते कहने लगी, आ विट्ठल, आ कृष्ण, क्या मुझे तुम्हारे दर्शन कभी नहीं होंगे? क्या मैं पंढरपुर कभी नहीं आ सकूंगी? और ऐसा कह कर वह बार बार रोती। सक्कूबाई को रोते देख भगवान का दिल पिघल गया और वे देवी रुक्मणी से बोले, मेरी एक भक्ता बहुत उदास है, मुझे उसके पास जाना होगा। ये कहकर ये कहकर ये कहकर द्वारिकाधीश रूप बदलकर सक्कूबाई के पास आए और बोले, सखी, तुम यहाँ क्यों बंधी हो? पंढरपुर नहीं जाना क्या? सक्कूबाई बोली, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं तो यहाँ बंधी पड़ी हूँ। उस स्त्री ने कहा, तुम चिंता न करो, तुम झटपट यहाँ से जाओ और अपनी पंढरपुर की यात्रा पूरी करो। इस पर सक्कूबाई ने कहा, यदि मेरी सास को पता चल गया तो वे मुझे फिर लौटा लाएंगी। पर सखी बोली, तुम उस सब की चिंता न करो, तुम तो बस पंढरपुर जाओ और विट्ठल के दर्शन करो। उसने सक्कूबाई को मुक्त किया और सक्कूबाई पंढरपुर की यात्रा पर निकल पड़ी। भगवान जो सखी का रूप लेकर आए थे, उन्होंने सक्कूबाई का रूप लिया और उसके स्थान पर स्वयं बन गए। आज उन्हें बंधे बंधे 14 दिन बीत गए थे। उन्हें ना भोजन दिया गया, ना पानी ही मिल रहा था, किंतु वे अपने भक्त के लिए ये सब कष्ट सहते रहे। एक दिन सक्कूबाई के पति का हृदय द्रवित हो उठा। उसने अपनी पत्नी को मुक्त किया और बोला, जाओ स्नान कर लो। पति की आज्ञा पाकर सक्कूबाई बने भगवान ने स्नान किया और सभी घर वालों के लिए भोजन बनाया। भगवान के हाथों का बना भोजन कर कर सभी लोगों के भाव परिवर्तित होने लगे। उनके हृदय में सक्कूबाई के लिए प्रेम उत्पन्न हो गया तथा उनकी भ्रष्ट बुद्धि में भी सद्विचारों का प्रवाह हो गया। वहां सक्कूबाई ने पंढरपुर की यात्रा पूरी करी और उसे विट्ठल के दर्शन हुए। वह भगवान विट्ठल को देखकर इस प्रकार भाव विभोर हुई कि उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं पंढरपुर से बाहर नहीं जाना चाहती। और भगवान को देखते देखते उसने अपने प्राण त्याग दिए। एक ब्राह्मण ने जब यह देखा कि सक्कूबाई तो अपने प्राण त्याग चुकी है, तो उसने अपने दोस्तों को बुलाया तथा उन सब ने साथ मिलकर सक्कूबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। उधर जब देवी रुक्मणी ने यह देखा कि सक्कूबाई ने तो अपने प्राण त्याग दिए हैं, तो उन्होंने सोचा कि मेरे स्वामी तो सक्कूबाई की जगह उसके घर पर गए हुए हैं और यहाँ इसने प्राण त्याग दिए हैं। देवी रुक्मणी ने सक्कूबाई की अस्थियों और राख को एकत्रित कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। तुम्हें अपने घर वापस लौटना होगा। तुम्हारे स्थान पर भगवान पंडरीनाथ बहू बनकर रुके हुए हैं। जब तुम अपने घर वापस जाओगी, तभी वे वहाँ से निकल पाएंगे। उनकी यह बात सुनकर सक्कूबाई जैसे नींद से जागी हों, उन्होंने देवी रुक्मणी को प्रणाम किया और वे सभी यात्रियों के साथ वापस अपने गांव आ गई। सक्कूबाई को आता देख भगवान झटपट घड़ा लेकर जल भरने के लिए घर से निकले और सक्कूबाई को बोले कि अब तुम घर जाओ, सब मंगल होगा। सक्कूबाई जल का घड़ा भरकर अपने घर पर वापस आ गई।
कुछ दिनों बाद एक ब्राह्मण सक्कूबाई के घर आया और उस ब्राह्मण ने सक्कूबाई के सास ससुर को सूचना दी कि आपकी बहू का पंढरपुर में देहांत हो गया है। इस पर सक्कूबाई के सास ससुर बहुत हैरान हुए और बोले, ये सब आप क्या बोल रहे हैं? हमारी बहू तो घर के भीतर है। ब्राह्मण को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण बोला, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको विश्वास ना हो तो मैं और लोगों से भी साक्ष्य दिलवा सकता हूँ कि हम सब ने मिलकर ही सक्कूबाई की अंत्येष्टि करी है। उसके सास ससुर बोले कि हमारी बहू घर के अंदर है, यदि आपको विश्वास ना हो तो हम उसे अभी बुला देते हैं। और उन्होंने आवाज़ देकर सक्कूबाई को बुलाया। सक्कूबाई आवाज़ सुनते ही सामने उपस्थित हो गई। ब्राह्मण सक्कूबाई को देखते ही आश्चर्यचकित हो गए। जब घर वालों ने सक्कूबाई से पूछा कि आखिर वहाँ हुआ क्या था, तो सक्कूबाई ने सारी घटना सच सच कह सुनाई कि कैसे उसके स्थान पर स्वयं भगवान पंडरीनाथ यहाँ बंधे थे और किस प्रकार उसकी मृत्यु हुई और फिर किस प्रकार देवी रुक्मणी ने उसे पुनर्जीवित किया। घर वालों के पूछने पर यह सब सुनकर सास ससुर और उसके पति देवी सक्कूबाई के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ़ कर दो, तुम तो सच्ची भक्ता हो। तुम्हारी भक्ति के ही परिणाम स्वरूप भगवान पंडरीनाथ हमारे घर में रहे और हमें उनके दर्शन हुए, किंतु हम उन्हें पहचान नहीं पाए। हम बड़े पापी हैं, हमने तुम्हें भी बहुत से कष्ट दिए हैं, तुम हमें क्षमा कर दो। वे बोले, हम बहुत कलुषित हृदय हैं कि तुम्हारे जैसी साध्वी को पहचान न पाए। और इस प्रकार सक्कूबाई के सास ससुर और पति भगवान का भजन करते करते अंत में भगवत धाम को